हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने इस खास वीडियो में एक और बेहतरीन कॉलेज के बारे में, जहां पे आप एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। वो कॉलेज का नाम है BCKV, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं विज्ञान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस कॉलेज के बारे में कि इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ होनी चाहिए, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है, कितनी फीस से, कितनी सीट से, लास्ट में हम लोग जानेंगे इस कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं कि BCKV का पूरा नाम होता है विज्ञान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में BCKV नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा। इसका लोकेशन की मैं बात करता हूँ, ये पड़ता है मोहनपुर हरिणघाटा वेस्ट बंगाल में, इसका पूरा लोकेशन है। तो जो भी लोग इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपको इस जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करता हूँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही पुराना कॉलेज है, ठीक है। तो 1 सितंबर को 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इस कॉलेज के बारे में यदि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर जाके भी पता कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.bckv.education.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाके इस कॉलेज के बारे में पूरा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस कॉलेज कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी देती है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो यदि आप कुछ और इंटरेस्टेड जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाके भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है उनके पास होना चाहिए 12th, वो एटलीस्ट कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए। यदि आपने 12th कर चुके हैं, PCB प्लस इंग्लिश आपका मैंडेटरी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, प्लस आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए मैंडेटरी, क्योंकि इंग्लिश बहुत जगह नहीं मांगता है, बहुत जगह मांगता है, बट इस कॉलेज में इंग्लिश मैंडेटरी है। क्योंकि आपको यदि इंग्लिश का जानकारी नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई करोगे कैसे, ग्रेजुएशन में पढ़ाई करोगे कैसे। तो इंग्लिश अच्छा आपका नॉलेज होना चाहिए, कम से कम बेसिक पता होना चाहिए क्या चीज़ है, कैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। तो आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपका होना मैंडेटरी मांगता है, ठीक है। और आपका 12th में मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 65% आपका मार्क्स होना चाहिए। जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं जनरल और OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी से आप आते हो तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। एज का मैं बात करता हूँ, कम से कम आपका 16 ईयर मिनिमम मांगता है, मतलब आपका 16 साल के कम से कम आपका एज होना चाहिए। और डोमिसाइल की मैं बात करता हूँ, डोमिसाइल आप वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हो। यदि आप वेस्ट बंगाल से आप आते हो तो ज़्यादा बेनिफिट इस कॉलेज को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉलेज हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो बच्चों को दिया जाएगा। जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, उनको फर्स्ट दिया जाएगा प्रेफरेंस। और सेकंड, जो बाकी आप किसी स्टेट से, अदर स्टेट से आप आते हैं, वेस्ट बंगाल के अलावा किसी भी अदर स्टेट से आप आते हैं और आप चाहते हैं इस कॉलेज में जो पढ़ाई करना, तो आपके लिए 20% सीट्स रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो आपको 20% सीट्स पर फाइट करना पड़ेगा। तो 80% सीट्स तो रिजर्व रहेगा वेस्ट बंगाल वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो 20% सीट्स रहेगा रिजर्व, वो बिलोंग करते हैं, जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो सीट पर फाइट करेंगे। तो आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ICAR CUT एग्जाम देना पड़ेगा। CUT ICAR एग्जाम जो होती है ना, वो एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि बच्चों के प्रेफरेंस देता है, जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो BCKV जो होता है ना, वो वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल जो बच्चे, जो भी बंगाली बच्चे, उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, ताकि उन बच्चों को आराम से एग्जाम क्रैक कर सके, ठीक है। तो BCKV काउंट्स एग्जाम फॉर वेस्ट बंगाल पीपल, जो भी वेस्ट बंगाल से पीपल बिलोंग करते हैं उनके लिए BCKV जो कॉलेज हमारा है वो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ताकि उन बच्चों को आराम मिल सके, ठीक है। लेकिन जो बाकी बच्चे 20% उन लोग के लिए क्या है, एग्जाम का तरीका क्या है, एडमिशन पाने का तरीका क्या है कि आपको CUET ICAR UG एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके तहत आपको 20% सीट्स रिजर्व मिलेगा। तो आपको इस 20% सीट्स में आपको अंडर फाइट करना पड़ेगा। जो भी आप किसी भी स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल के अलावा किसी भी स्टेट से आप आते हैं, इसमें आप फाइट करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज फैसिलिटीज़ का मैं बात करता हूँ, यहाँ इस कॉलेज में क्या क्या अच्छा चीज़ें हैं जो कि बहुत से बच्चे यहाँ पसंद करते हैं। इस कॉलेज का मैं बात करता हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जिम भी है, लाइब्रेरी भी है, ठीक है, स्पोर्ट्स गेम भी है, आउटडोर गेम भी है, इंडोर गेम भी है, वाईफाई भी अवेलेबल है, ठीक है। वाईफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट बिना आजकल कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पढ़ाई भी आप बच्चे नहीं कर पाते। तो इंटरनेट काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया, एक्सेलेंट टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे है, गुड कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और हॉस्टल की मैं बात करता हूँ, जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए 2 बॉयज़ हॉस्टल है, और गर्ल्स जो भी लड़कियाँ रहना चाहती है हॉस्टल में, तो उनके लिए एक गर्ल्स हॉस्टल यहाँ अवेलेबल है।
तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। जिन बच्चों को हॉस्टल में नहीं रहना वो बाहर भी रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ, BCKV के पास 3 मेन कैंपस है। जो भी बच्चे जाते हैं वो तीनों में से किसी न किसी एक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 मेन कैंपस में बात करता हूँ। जो पहला हमारा मेन कैंपस है मोहनपुर जो कैंपस कॉलेज आता है वो मेन होता है। मोहनपुर जो कैंपस कॉलेज कहाँ पड़ता है? नादिया में पड़ता है, जो कि मेन कैंपस है। यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चे मेन प्रेफर यहीं पे करते हैं। यहाँ कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर की जाती है मोहनपुर कैंपस कॉलेज में, जो कि नादिया में पड़ता है? यहाँ सबसे पहला कोर्स ऑफर की जाती है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसमें मैं सीट का मैं बात करता हूँ। टोटल सीट यहाँ पर 185 सीट्स है, जिसमें ICAR के लिए 20% बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसमें 185 का मैं 20% करता हूँ। 37 सीट्स बच्चों के लिए रखा गया है। मतलब ICAR सीट्स कहाँ कितना है? 37, जो कि बाकी स्टेट वाले इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स यहाँ ऑफर की जाती है इस कैंपस में बीटेक एग्रीकल्चर, जिसमें इसका मैं टोटल सीट का मैं बात करता हूँ। इसमें 40 सीट्स है और ICAR के यहाँ भी 20% सीट्स लागू होता है। तो यहाँ पर 8 सीट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ कोर्स ऑफर की जाती है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। इसमें टोटल सीट्स का मैं बात करता हूँ। इसमें 45 सीट है, ठीक है। इस कैंपस में हॉर्टिकल्चर कितना सीट है? 45, और 20% सीट्स ICAR वालों के लिए रिजर्व किया गया है। दैट इज 9 सीट्स आप लोग के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैंपस आता है बर्दवान कलना रोड में जो पड़ता है कैंपस कॉलेज पड़ता है। जो बर्दवान कलना रोड जो कैंपस कॉलेज है यहाँ पे एक ही कोर्स ऑफर की जाती है। दैट इज BSc एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑफर की जाती है। टोटल सीट्स का मैं बात करता हूँ, यहाँ 39 सीट्स है। यहाँ पे ICAR कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ बच्चों के लिए अवेलेबल जो भी वेस्ट बंगाल से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए एक कैंपस कॉलेज है, ठीक है। तो ICAR वालों के लिए यहाँ पे सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा कैंपस कॉलेज आता है कौन सा? छटना, जो कि सुसुनिया बनकुरा कैंपस कॉलेज में अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे पड़ता है। सॉरी, ये छतना जो है हमारा सुसुनिया बनकुरा कैंपस कॉलेज में आता है। इसका मैं बात करता हूँ यहाँ कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर की जाती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर ही ऑफर की जाती है। टोटल सीट्स का मैं बात करता हूँ यहाँ पर 39 सीट्स है। यहाँ पर भी ICAR कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और टोटल BSc एग्रीकल्चर सीट्स की मैं बात करता हूँ, तीनों कैंपस मिला कर मैं बात करता हूँ। 185 सीट्स आपका हो गया नादिया में, और 39 सीट्स आपका हो गया कहाँ पे? बर्दवान में आपका 39 सीट्स हो गया, ठीक है। 39 सीट्स सेम है आपके यहाँ पर छतना में भी है। टोटल सीट्स मैं बात करता हूँ यहाँ पर 263 सीट्स है BSc एग्रीकल्चर के लिए। बट मेन कैंपस है जो आपका जहाँ पे सभी बच्चे एलिजिबल हैं वेस्ट बंगाल से भी, बाकी अदर स्टेट्स वाले भी, वो आपका कहाँ पर पड़ता है? मोहनपुर कैंपस जो कॉलेज है, जो कि कहाँ है? नादिया में। तो आपको मेन फोकस करना उसी कैंपस में, आपको फोकस करना। बाकी जो 2 कैंपस आप देख रहे हो, बर्दवान वाला और छतना वाला, सिर्फ BSc एग्रीकल्चर ऑफर की जाती है और वेस्ट बंगाल वाले ही इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं अदर स्टेट वाले कौन कौन से कोर्स से एलिजिबल है। जैसा मैं बता चुका ऑलरेडी कि लोग बच्चे इसको प्रेफरेंस करते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के लिए, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करने के लिए, और थर्ड हमारा जो कोर्स आता है बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए। ये 3 ही कोर्स जो एलिजिबल हैं यहाँ पे, जो कोर्सेज ऑफर की जाती है ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए, जो कि हमारे मेन कैंपस में होता है, जो कि होता है कहाँ पे? नादिया में है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जो भी बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, जो काफ़ी मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी देती है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ बच्चों को देती है। तो यदि आप ICAR क्वालिफाई कर चुके हैं तो जो भी ICAR स्टूडेंट्स हैं उनको तो सरकार देती है। उनको मिलता है NTS स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो NTS स्कॉलरशिप उसी को मिलता है जो भी कि उस स्टेट के अलावा बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि ICAR स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। तो NTS की मैं बात करता हूँ, आपको 3000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। अदर स्टेट एलिजिबल जो भी वेस्ट बंगाल के अलावा जो बाकी स्टेट से आते हो, जो कि दैट इज ICAR स्टूडेंट्स, आप जो भी आप आते हो अदर स्टेट से वेस्ट बंगाल के अलावा, उनको NTS स्कॉलरशिप दी जाती है। कितना अमाउंट है? 3000 रुपया पर मंथ, ठीक है। एक और स्कॉलरशिप दी जाती है ओएसिस नाम से, ठीक है। ओएसिस नाम से दी जाती है, जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, जो भी वेस्ट बंगाल से पीपल है उनको कुछ अमाउंट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंद मेरिट कम फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए 2 स्कॉलरशिप दी जाती है। पहला हमारा ओएसिस वाला है और सेकेंड हमारा है स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम फॉर वेस्ट बंगाल वालों के लिए। तो दोस्तों हम लास्ट वाला में बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट, यानी कैंपस प्लेसमेंट कैसा है और कौन कौन सा एरिया में आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए पढ़ाई कर लिए 4 साल का आपका BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर आपने पूरा कर लिया, तो आप कहाँ काम कर सकते हो। मतलब टॉप वर्किंग एरिया कहाँ पर रहेगा, टॉप रिक्रूटमेंट एरिया कहाँ से रहेगा, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कहीं काम कर रहे हो उसका पता ही नहीं कि मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो इस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद यदि आपने कोर्स कर लिया तो आप कौन कौन सा फील्ड में काम कर सकते हो मैं बताता हूँ। आप जा सकते हो सीड्स फील्ड में, जा सकते हो सीड्स की कंपनी में जा सकते हो।
फर्टिलाइजर की कंपनी में आप जा सकते हो, पेस्टिसाइड्स की कंपनी में जा सकते हो। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं, चाहे बहुत सारा पहले भी बहुत सारी कंपनी खुल चुकी हैं, आप उसमें भी काम कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, आपका क्या चॉइस रह रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट में मैं बात करता हूँ, 2 तरीका होता है प्लेसमेंट लेने का, एक होता है ऑन कैंपस, दूसरा होता है ऑफ कैंपस। ठीक है, तो ऑन कैंपस मतलब क्या होता है, कॉलेज में कंपनी आई, आपने इंटरव्यू में बैठा, इंटरव्यू में क्वेश्चन का सवाल का जवाब दिया, आपको जिस जॉब रोल के लिए हायर किया जा रहा है उस जॉब रोल के लिए आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया, आपको वहाँ जॉब मिल गया। सेकेंड चीज़ होता है ऑफ कैंपस। यदि मान लीजिए आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, ऑफ कैंपस में क्या होता है कि कॉलेज में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप किसी बाहरी सोर्स के थ्रू, यदि अपने किसी रिलेटिव के थ्रू या फिर कोई दोस्त के थ्रू या फिर खुद के बेसिस पे किसी कंपनी का अप्रोच कर रहे हो, वहाँ पे जो भी जॉब पोजीशन खाली है उस जॉब पोजीशन में डायरेक्ट एचआर से बात करके, चाहे जैसे भी बात करके आप इंटरव्यू शेड्यूल करवा के जॉब ले रहे हो, मतलब कैंपस के बाहर जाके, मतलब कॉलेज के बाहर जाके आप किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे के क्रैक कर लेते हो और जॉब पा लेते हो, उसको बोलते हो ऑफ कैंपस। ये डिपेंड आप पे करता है क्या आपका चॉइस है। तो फर्स्ट मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, ऑन कैंपस को ही प्रेफरेंस दें। एक अच्छा सा रिज्यूम बना लें, रिज्यूम बना के प्रैक्टिस कर लें, और सबसे पहले इंटरव्यू में बैठने से पहले देखिए कौन सा कंपनी आया है, उस कंपनी में अच्छा से पढ़ लें, वो कंपनी क्या जॉब रोल दे रहा है, क्या वर्किंग प्रोफेशन है, कैसा कंपनी एथिक्स है, कब से स्टार्टिंग हुई है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ लें। और एक ही रिज्यूम बना के हर कंपनी अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो भी कंपनी आया है, कंपनी का जैसा देखे कैसा इसका जॉब रोल है, उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बना के अपना रेडी रखें। एक ही रिज्यूम हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। कुछ कंपनी में मैं बताता हूँ, जैसे कुछ सीट्स की कंपनी है, जैसे वीएनआर सीट्स है, साजेंटा है, माइको है, कलर्स है, नामधारी सीट्स है, सेमनीज है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो। कुछ कंपनी कॉलेज में आती भी हैं, यारा फर्टिलाइजर है, इफ्को है, कोरोमंडल है, कोरोमंडल प्राइवेट कंपनीज हो गया। पेस्टिसाइड्स की मैं बात करता हूँ, पेस्टिसाइड्स में यूपीएल है, कोटेवा है, भारत सर्टिस है, सुमिटो में बहुत सारे तमाम तरह कंपनीज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। कुछ कंपनीज कॉलेज में भी आती है, आप कैंपस प्लेसमेंट जो सेल लगता है उसमें आप बैठा करो, हो या ना हो देखा जाएगा, बट कोशिश करो बैठने का, बैठोगे तो क्या पता आपका अच्छा प्लेसमेंट भी लग जाए। कुछ प्राइवेट बैंक भी कंपनीज, प्राइवेट जो भी बैंक कंपनीज हैं वो भी कॉलेज में आती हैं बच्चों को हायर करने के लिए। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, यस बैंक, इस तरह तमाम तरह कंपनियां आती रहती हैं। और बहुत सारा प्राइवेट बैंक्स भी है अपना अपना वैकेंसी रिलीज करने के लिए एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं। कुछ आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर हो जाता है, कुछ अपना प्राइवेट बैंक्स एग्जाम ऑफिशियली कराती है कंडक्ट, आपको एग्जाम क्रैक करके उस पोजीशन को आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ सैलरी इस तरह का कोर्स करने के बाद कितनी मिलेगी, इस कॉलेज में कैसे कितनी मिलती है। तो 6 से 8 लाख तक आपका सैलरी जा सकता है पर ईयर, एलपीए लग सकता है। ये भी डिपेंड करता है कौन सा कंपनीज है, कौन सा जॉब रोल पे आप हायर कर रहे हो। देखिए स्टार्टिंग होता है क्या, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो ना, तो आप रहते हो फ्रेशर, तो फ्रेशर के बहुत से कंपनी बहुत ही कम पैसा देती है। बट आपका लक अच्छा रहा, इंटरव्यू आपका अच्छा गया, जो भी जॉब रोल पर कंपनी हायर कर रही है उसमें आपने क्रैक कर लिया, तो आपका सैलरी अच्छा भी जा सकता है, 6 से 8 लाख से ऊपर भी जा सकता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कैसा आपका प्लेसमेंट गया, उस पर डिपेंड करता है, और कैसा आपका इंटरव्यू गया उस पर भी डिपेंड करता है। कुल मिला के मान चलिए कि 5 से 8 लाख के बीच में आपका पर ईयर आपका सैलरी आराम से लग सकता है। बस आपको एक अच्छा रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कैंपस प्लेसमेंट कैसे होती है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू कैसे देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा पैकेज फोड़ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया, सर इस पर वीडियो जरूर बनाइए। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया BCKB के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर की जा रही है, कितनी सीट्स है, कितनी फीस है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश किया इस छोटे से वीडियो में जानकारी देने का। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।